बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, नादरा से बे फार्म, जिसे चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, उसमें आप उम्र में तब्दीली कैसे करवा सकते हैं। आपने बे फार्म बनवाया हुआ है, लेकिन उसमें आप अपने बच्चे की उम्र तब्दील करवाना चाह रहे हैं, या आप 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचे और आप अपने बे फार्म में कुरेक्शन करवाना चाह रहे हैं शनाख्ती कार्ड बनने से पहले, तो आप किस तरीके से कुरेक्शन करा सकते हैं और इसको कुरेक्शन कराने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं, नॉर्मल अर्जेंट फ़ीस क्या है, दरख्वास्त गुजार कौन बन सकता है और कितने साल तक की आप तरमीम करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से होने चाहिए। अगर आपका बे फार्म बना हुआ है और आप ये समझते हैं कि आपकी उम्र या आपके बच्चे या बच्ची की उम्र इसमें गलत दर्ज हो गई है, आप उसे दुरुस्त करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल में अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, वो जो पहले बना हुआ है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने बे फार्म बनवाया है, उसको आपने कैंसिल करवाना है। या आपने अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, जैसा कि पहले जो बे फार्म है वो नादरा बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर भी इशू कर देता था, तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, तो तब भी आप अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल में बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, फ्रेश बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, पहली मरतबा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। और अगर आपके बच्चे का या आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है और उस बुनियाद के ऊपर आपने बे फार्म बनवा लिया है, तो अब आप बे फार्म में उम्र में तरमीम करवाना चाह रहे हैं, उसमें करेक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपना जो बे फार्म है पहले बना हुआ उसको आपने कैंसिल करवाना है, नया बे फार्म आपने अप्लाई करना है। आपको यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी एक फार्म देगा, उसको फिल करेंगे, उस फार्म के साथ जो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा, जिसमें एक एफिडेविट होगा, और जो अगर बच्चे के वालिदैन एप्लीकेंट हैं तो वो अपने शनाख्ती कार्ड की कापियाँ लगाएंगे और बच्चे की जो पैदाइश का जो है सही इंदराज उसमें करेंगे, और उसके साथ वो असल बर्थ सर्टिफिकेट देंगे जो पहले उन्होंने बनवाया हुआ है, वो सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल को जमा कराएंगे। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल उसे कैंसिल करेगा, उसके बाद उसको नया बर्थ सर्टिफिकेट बना के देगा, उसको नए बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करवाने की भी फीस होती है, नया बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवाने की भी फीस होती है। इसमें कमी बेशी होती रहती है, ये आपको मुतलका यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी बताएगा। तो आपने अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है या कैंसिल करवा के नया बनवा लिया है, तो ये आपका ये बुनियादी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। दूसरा, आपके पास आपके वालिदैन की शनाख्ती कार्ड की कापियाँ मौजूद होनी चाहिए जो ज़ैदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। अब आप बे फार्म में 1 साल से लेकर 5 साल तक के टाइम के लिए उम्र में तरमीम करवा सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो उसकी उम्र 2 साल ज़्यादा लिखी गई है, 2 साल कम लिखी गई है, तो मैक्सिमम आप इसमें तरमीम जो है कमी बेशी जो है वो 5 साल, 1 से 5 साल तक करवा सकते हैं। इससे ऊपर आप इसमें तरमीम नहीं करवा सकते। दरख्वास्त गुजार कौन बनेगा? देखिए, अगर बच्चा खुद दरख्वास्त गुजार बनेगा तो उसको तो आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ होगा, तो दरख्वास्त गुजार हमेशा बच्चे के वालिदैन बनेंगे, क्योंकि शनाख्ती कार्ड बनने से पहले आपने बे फार्म के ऊपर अपनी जो है वो तरमीम करवानी है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड बन जाता है तो फिर उसका एक मरला अलग है, उसका तरीकाकार अलग है। तो मैंने आज जो मौजू के ऊपर आपको मालूमात देनी है वो बे फार्म के ऊपर देनी है। तो आपका जो दरख्वास्त गुजार है वो आपकी वालिद या वालदा बनेगी, दोनों में से एक बनेगा। अब आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, अब आपने क्या करना है, नादरा के दफ्तर में जाना है, उस बर्थ सर्टिफिकेट को साथ ले जाकर बे फार्म को साथ लेकर जाना है आपने। वालिदैन की शनाख्ती कार्ड की कापियाँ साथ होनी चाहिए। वालिद या वालदा में से एक बंदा जो है वो जाएगा नादरा के दफ्तर और वहाँ जाकर ये कहेगा जी मेरे बच्चे का बे फार्म गलत हो गया था और अब मैं इसे दुरुस्त करवाना चाहता हूँ, ये दुरुस्त करवानी चाहती हूँ, ये मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है नया, पुराना मैंने कैंसिल करवा दिया, या मैंने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट फर्स्ट टाइम बनवाया है, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट उसे देंगे। उसकी बुनियाद के ऊपर आपके बे फार्म में करेक्शन हो जाएगी और आपको नया बे फार्म इशू कर दिया जाएगा। अब बे फार्म जो है वो 50 रुपये का इशू करते हैं, 50 रुपये का बे फार्म है, उसकी नॉर्मल फ़ीस है, और 500 रुपये अर्जेंट फ़ीस है। अर्जेंट जो है वो आपको 1 वीक में मिल जाता है, बाज़ का दूसरे तीसरे दिन भी मिल जाता है, और नॉर्मल जो है उसकी जो डेट है वो 10 से 15 दिन है। जो आप चूज़ करना चाहें उसके मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बे फार्म
के ऊपर आपने उम्र किस तरीके से तब्दील करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन एप्लीकेंट बन सकता है, नॉर्मल अर्जेंट फीस क्या है, इसके बारे में मैंने मालूमात दी आपको। ये मालूमात आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके। अगली इस तरह की मालूमाती वीडियो और अपडेट तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।